तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप नई नई मूवी की एक्सप्लेनेशन देखते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मूवी अपलोड करता रहता हूँ, आप चाहे तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज की मूवी है परिगेट्टू, जो इसी साल 2021 में रिलीज हुई एक तेलुगु थ्रिलर मूवी है। मूवी में नजर आए थे सूर्य श्रीनिवास, अमृता आचार्य, रामकृष्ण थोटा, योगी और राजशेखर। मूवी की IMDb रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, 7.2 आउट ऑफ 10। मूवी की शॉर्ट स्टोरी कुछ ऐसी है कि अजय पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और इसी कर्जे की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया जाता है। अब एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड किडनैप हो चुकी है और दूसरी ओर उसे अपनी बहन का ऑपरेशन भी करवाना है। तब वो पैसे पाने के लिए एक अलग रास्ता चूज करता है। अब अजय को पैसे मिलेंगे या नहीं, ये जानने के लिए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है वाइजैक से, जहां अजय पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और सोचता है कि पैसे कहां से लाए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया का फोन आता है और वो उससे मिलने चला जाता है। प्रिया अजय से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण अजय उससे शादी नहीं कर सकता। वो दोनों बात ही कर रहे थे, तभी वहां डेविड भाई आ जाता है। अजय ने डेविड भाई से 10 लाख रुपये कर्जे पे लिए थे। डेविड भाई प्रिया को ले जाता है और अजय से कहता है कि पैसे दे के प्रिया को ले जाना। अजय को अपनी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए 15 लाख रुपये चाहिए थे। कुल मिला के अजय को 25 लाख रुपये की ज़रूरत थी। अजय को एक कार्ड मिलता है, जो कार्ड उसे अब्दुल भाई ने दिया था और अजय से कहा था कि उसके पास एक काम है, अगर वो करना चाहे तो वो उसे मुंह मांगी रकम देगा। अजय को डेविड भाई और अपनी बहन के ऑपरेशन को मिला के कुल 25 लाख की ज़रूरत थी। मूवी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, मुकेश भाई, जो कि ड्रग्स का बिजनेस करता है और अब्दुल उसी के लिए काम करता है। वो मुकेश भाई को फ़ोन करके बताता है कि उसके काम के लिए आदमी मिल गया है। अजय अब्दुल को फ़ोन करके उससे मिलने जाता है। अब्दुल उसे 25 लाख देने को मान जाता है। अजय को एक गाड़ी ले जाके हैदराबाद पहुंचानी थी। वो गाड़ी उसे उसी रूट से ले जानी है जो रूट अब्दुल ने बताया है। उस गाड़ी में ड्रग्स था जिसे अजय को हैदराबाद पहुंचाना है। अब्दुल अजय की फ़ोटो खींच लेता है और उसे एक आधी नोट का टुकड़ा और कोड बताकर वहां से रवाना कर देता है। एक और बंदा है मकरन भाई, जो शहर में फूलों का बिजनेस करता है, लेकिन असल में उसका धंधा ड्रग्स का है। वो अपने आदमियों का खून करने से भी नहीं इतराता। असल में मकरन मुकेश भाई का आदमी है और मुकेश भाई उसे अजय की फ़ोटो और गाड़ी नंबर बता के कहता है कि माल को चुरा ले। वो खुद अपने ही माल को चुराने को कहता है। दूसरी ओर अजय को भूख लगी थी तो वो एक ढाबे पे रुकता है। वहाँ एक और आदमी था जो बार बार उसे घूर रहा था। अजय भी ये बात नोटिस करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर जाके किसी पे फ़ोन पे बात करके और बाद में वहाँ से चला जाता है। मकरन डेविड को फ़ोन करके उसे गाड़ी में से ड्रग्स चुराने का काम सौंपता है। डेविड जब अजय की फ़ोटो देखता है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे भी तो अजय से पैसे लेने थे। डेविड अजय से गाड़ी चुराने का काम एक इंस्पेक्टर को देता है, जो कि शहर में CI है, और माल चुराने के बाद 50-50 करने का सौदा करता है। चेक पोस्ट पे पुलिस अजय की गाड़ी रोकती है, लेकिन थोड़ी पूछताछ के बाद वो अजय को जाने देते हैं। उसके जाने के बाद CI उसे फ़ोन करके ड्रग्स से भरी गाड़ी के बारे में बताता है, लेकिन तब तक अजय उस चेक पोस्ट से निकल चुका था। डेविड का आदमी भिक्षु जब प्रिया को देखने जाता है तो प्रिया वहाँ नहीं थी, वो वहाँ से भाग चुकी थी। वहीं दूसरी ओर अजय का रास्ता एक आदमी रोक लेता है। वो अजय से कहता है कि उसकी बीबी अस्पताल में है, तो प्लीज़ उसे आगे तक लिफ्ट दे दो। और गाड़ी में बैठते ही वो ड्रग्स खोदने लगता है। कुछ देर अजय से बात करने के बाद वो आगे उतर जाता है। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था और उतरते ही वो CI को गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। मूवी में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, कैलाश की। कैलाश ने अपने गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि वो उसे विदेश घुमाने ले जाएगा। अब कैलाश के पास पैसे तो है नहीं, वो भी सोचता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। वो अजय के ही रास्ते में खड़ा था। जैसे ही अजय वहां पहुंचता है, वो अजय की गाड़ी को रोक के आगे तक लिफ्ट मांगता है। अजय इसके बारे में अब्दुल को बताता है। ये सुन के अब्दुल अजय पे गुस्सा होता है, क्योंकि गाड़ी में ड्रग्स था और ना चाहते हुए भी अजय कैलाश को गाड़ी में बिठा देता है। कुछ देर जाते ही गाड़ी का पंक्चर हो जाता है, तो अजय ये बात अब्दुल को बताता है। तो अब्दुल उसे कहता है कि गाड़ी में स्टेफनी पड़ी है, टायर बदल दो। लेकिन अजय को टायर बदलना नहीं आता था, तो अब्दुल के कहने पर अजय फ़ोन कैलाश को देता है और उससे बात करता है। असल में कैलाश अब्दुल का ही आदमी था और वो ड्रग्स को ही चुराने गाड़ी में बैठा था। अब्दुल के कहने पर कैलाश गाड़ी का टायर बदलने में अजय की हेल्प करता है। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस को देखते ही कैलाश ड्रग्स से भरी गाड़ी लेके वहां से भाग जाता है। अजय को भी उसी आदमी पे शक जाता है जो उसे ढाबे पे मिला था। तो अजय दूसरे रास्ते से कैलाश का पीछा करता है। एक जगह टायर के फुटमार्क देख के वो गाड़ी तक पहुंच जाता है और कैलाश को पकड़ लेता है। उन दोनों में हाथापाई होती है। कैलाश अजय से पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। वहां रेलवे ट्रैक पर कैलाश अजय पे हावी हो जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। जब अजय को होश आता है तो वो रेलवे ट्रैक पर बंधा हुआ था, लेकिन पास ही में पड़ी बंदूक लेके वो अपने आप को छुड़ा लेता है और वापस कैलाश को पकड़ने दौड़ता है। दूसरी ओर भागते भागते प्रिया CI से लिफ्ट लेती है और CI से कहती है कि वो यहाँ घूमने आई थी, लेकिन वो यहाँ खो गई है।
तभी सीआई को डेविड फोन करके बताता है कि उसके हाथों से एक लड़की भाग गई है। तो सीआई उसे कहता है कि वो लड़की उसके पास ही है। सीआई प्रिया को फोन देता है और उससे बात करके डेविड समझ जाता है कि वो प्रिया ही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस कैलाश को गाड़ी के साथ पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब ये बात सीआई को पता चलती है तब वो डेविड को फोन करके अपना परसेंटेज और बढ़ा देता है। अब डेविड के हाथों में कुछ था तो नहीं, तो वो मान जाता है। पुलिस स्टेशन में पुलिस कैलाश के ड्रग्स के बारे में पूछती है, लेकिन कैलाश उनको कुछ नहीं बताता। सीआई और प्रिया पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सीआई कैलाश को लेकर लॉकअप रूम में जाता है, तब प्रिया वहीं पुलिस स्टेशन में ही थी। भागते हुए अजय हैदराबाद जाने के लिए एक आदमी से लिफ्ट लेता है और पुलिस स्टेशन में उसकी गाड़ी देखकर वो वहीं उतर जाता है। जब वो खिड़की से अंदर झांकता है तो प्रिया अंदर थी। प्रिया भी अजय को देखती है और इशारों से अजय प्रिया को फोन करने को कहता है। प्रिया पुलिस स्टेशन के फोन से ही अजय को फोन करती है, तो अजय उसे कहता है कि गाड़ी की चाबी टेबल पे ही पड़ी है, वो उसे लेके बाहर आ जाए। और प्रिया भी चाबी चुरा के बाहर निकल जाती है। लॉकअप में कैलाश सीआई को बता देता है कि ड्रग्स अभी भी उसी गाड़ी में है। जब तक पुलिस बाहर आए तब तक अजय और प्रिया वहां से भाग जाते हैं। सीआई अकेला ही उन दोनों का पीछा करता है। पुलिस स्टेशन में किसी को न देखकर कैलाश भी वहां से भाग जाता है। कैलाश अब्दुल को फोन करके बताता है कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो वहां से भाग निकला है। सीआई भी डेविड को फोन करके बताता है कि अजय पुलिस स्टेशन में से गाड़ी लेके भाग गया है। अब वो आदमी जो ढाबे पे अजय को मिला था वो भी अजय का पीछा कर रहा था। कैलाश भी अजय का पीछा कर रहा था। एक मोड़ पे आके अजय की गाड़ी बंद पड़ जाती है, तो अजय गाड़ी में से पड़ा ड्रग्स एक बैग में भर के वहां से भाग जाता है। जब कैलाश वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ गाड़ी मिलती है, ड्रग्स वहां से गायब था। अजय प्रिया से पूछता है कि आखिर वो डेविड की चंगुल से छूटी कैसे। तो प्रिया बताती है कि डेविड के आदमी भिक्षु की बेवकूफ़ी की वजह से वो वहां से भागी। अजय भी प्रिया को बताता है कि उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो उसके दोस्त ने उसे 2% ब्याज के हिसाब से लोन दिलाई, लेकिन असल में उसके दोस्त ने उससे धोखा दिया और 2% कब 10% में तब्दील हो गया, अजय को कुछ पता नहीं चला। उसके दोस्त ने बॉन्ड पे लिखवा भी लिया था। उसने बैंक में भी लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन बैंक ने उसे लोन नहीं दिया। अब उसे पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उसे अपनी बहन का ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए उसने ये काम अपनाया। बात करते हुए रात गुजर जाती है और सुबह कैलाश दोनों को पकड़ लेता है। उन दोनों में लड़ाई होती है। अजय और प्रिया कैलाश से बच के भागते हैं। कैलाश उनका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां सीआई पहुंच जाता है और वो कैलाश को गोली मारकर मार देता है और अजय को पकड़कर उससे ड्रग्स और आधी नोट का टुकड़ा मांगता है, लेकिन तभी कोई सीआई को गोली मारकर मार देता है। वो आदमी अब्दुल था। अब्दुल को देखकर अजय और प्रिया भागने लगते हैं, लेकिन अब्दुल उन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन कोई अब्दुल को गोली मारकर मार देता है। डेविड भाई ने अब्दुल को गोली मारी थी। वहां डेविड भाई और अजय की हाथापाई होती है, लेकिन तभी वहां कोई डेविड भाई को गोली मारकर मार देता है। ये वही आदमी था जो अजय को ढाबे पे मिला था। वो अजय से ड्रग्स से भरा बैग और वो आधी नोट ले लेता है और उन दोनों को जाने देता है। अजय अब टूट गया था क्योंकि इतना सब होने के बावजूद उनके हाथ पैसे नहीं लगे थे। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तभी वहां कोई प्रिया के फेवरेट पिज़्ज़ा का ऑर्डर देता है। अब प्रिया भी सोचती है कि उसने तो ऑर्डर दिया नहीं, तो फिर पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया किसने। तभी वहां टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है कि ड्रग्स माफियाओं का किसी ने खात्मा कर दिया, जिसमें मकरन हैदराबाद से, मुकेश वाइजैक से और मसूद दुबई से ये धंधा ऑपरेट कर रहे थे। उन तीनों को रिटायर्ड जनरल राजा सिंह ने मार दिया। ये न्यूज़ चल ही रही थी, तब राजा सिंह उनके सामने आता है और अजय को बताता है कि वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उसका भी एक बेटा था, वो उसे बहुत प्यार करता था, वो उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता था, लेकिन कभी उसे पैसे नहीं देता था और इसी की वजह से वो ड्रग्स के धंधे में जुड़ गया और मारा गया। आगे राजा सिंह बताता है कि अजय में वो अपना बेटा देखता है। जब उसने देखा कि वो भी इसमें फंस गया है, तब राजा सिंह ने सबको मारने की ठान ली। जब कैलाश उसे बांध के चला गया था, तब राजा सिंह ने वो पिस्तौल उसे बचाने के लिए वहां छोड़ी थी। आगे राजा सिंह अजय को एक कार दिखाकर कहता है कि उसमें उसके जीवन भर की पूंजी है 50 लाख रुपये। उस पैसे से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है और अजय राजा सिंह के गले लगकर वो पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और मूवी ख़त्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।